बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 30 नवंबर है। वीडियो का थंबनेल आप देख चुके होंगे, टाइटल पढ़ चुके होंगे। वीडियो के आगाज़ में बात करेंगे भारत के हवाले से कौन सी दो तस्वीर हैं जिन्होंने दुनिया भर में भारत का मुंह काला कर दिया है। रॉयटर्स ने किन तस्वीर का इंतखाब किया है भारत के हवाले से जो कि डिफाइनिंग मोमेंट्स में शामिल होती हैं साल 2020 के, और ये डिफाइनिंग मोमेंट्स भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की हैं। इसके हवाले से तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा भी, उनका एक बैकग्राउंड है कि ये किस तरीके से अब दोबारा रीसरफेस हुई हैं ये तस्वीर, उसके हवाले से बताऊंगा। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो डिस्कस करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी काबीना के जो कोर अरकान हैं, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। उस दौरे के दौरान उनको मुल्क के दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस, दोनों महाज़ों के ऊपर जो पाकिस्तान को इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं, उसके हवाले से इंतहाई अहम ब्रीफिंग दी गई है। उसके हवाले से मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में बताऊंगा। आ जाते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी आई कैसे, ये दोबारा रीसरफेस पिक्चर्स हुई किस तरीके से हैं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि रॉयटर्स एक आलमी खबर रसां इदारा है। इसका पूरी दुनिया में रिपोर्टर्स का, फोटोग्राफर्स का एक जाल है, एक नेटवर्क है, और पूरी दुनिया में रिपोर्टिंग करता है। एक बहुत जो प्रोमिनेंट इदारे हैं, खबर रसां इदारे, न्यूज़ एजेंसीज़ जो इंटरनेशनली काम करते हैं, उनमें रॉयटर्स का शुमार होता है। पहली 2 या 3 एजेंसीज़ में इसका शुमार होता है। ये पूरा साल कवरेज तो करता है मुख्तलिफ इवेंट्स की, तमाम ममालिक की कवरेज करता है, लेकिन साल के इख्तिताम पे जो प्रोमिनेंट इवेंट्स हुए होते हैं, ख़ास तौर पर तस्वीर के एतबार से जो स्ट्राइकिंग तस्वीर होती हैं, शॉकिंग तस्वीर होती हैं, या वो ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स को कैप्चर किया गया होता है जो उस साल की सबसे प्रोमिनेंट, सबसे नुमाया तस्वीर होती हैं, उसके हवाले से एक पिक्चर्स ऑफ द ईयर की फहरिस्त, एक लिस्ट जारी करता है। उस लिस्ट में जो है तमाम जो है वो साल का अहाता किया जाता है कि साल किस तरीके का रहा। साल 2020 यकीनन एक बड़ा ही मुख्तलिफ़ किस्म का इंसानी तारीख़ में साल था। जब आप इस लिस्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जो लोकस्ट का, टेडी दिल का अटैक है, उसके हवाले से आपको तस्वीर मिलेगी। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर मिलेंगी आपको। इसमें 100 तस्वीर हैं कुल। इसमें आपको जो बाइडन की तस्वीर मिलेगी, आपको इसमें जो है वो कोरोना वायरस के हवाले से बहुत सारी तस्वीर हैं। कब्रिस्तानों की तस्वीर हैं, जिसमें ब्राज़ील के न्यूयॉर्क के आउटस्कर्ट्स में एक कब्रिस्तान, उसके टॉप एंगल्स की तस्वीर हैं कि जिस तरीके से लोगों की तदफीन हुई बड़े मुख्तलिफ अंदाज में। फिर खाली सड़कों की, और वो चौराहे, वो चौक जो भरे रहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर हो गया, दूसरी जगह हो गई, वहाँ पर बग़ैर किसी भी शख्स की मौजूदगी के वो खाली हैं बिल्कुल, उनकी तस्वीर हैं इसमें मैक्सिको का एहतजाज शामिल है, इसमें ब्राज़ील के कब्रिस्तान, इसमें तमाशाइयों के बगैर फुटबॉल मैच, तमाशाइयों के बगैर टेनिस मैच जो कि हिस्ट्री में नहीं हुए, खचाखच भरे हुए स्टेडियम्स नज़र आते थे, ये तस्वीर मौजूद हैं। फिर बारिशों, सैलाब, तबाही, खेलों के हवाले से यमन में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार एक बच्चा है जिसकी पसलियाँ नज़र आ रही हैं, उसकी तस्वीर आपको इसमें नज़र आएगी। फिर जो कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन लगा हुआ था, खिलाड़ी घर से बाहर नहीं जा सक रहे थे, तो एक स्विमर है जो अपने घर के लॉन में एक स्विमिंग पूल बनाकर उसमें तैराकी की प्रैक्टिस कर रहा है, आपको उसकी तस्वीर नज़र आएगी। इराक़ के एहतजाज की, फिर नैन्सी पेलोसी जो कि स्पीकर हैं, वो एक जॉइंट सिटिंग है उसकी में डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के फ़ौरन बाद वो उनकी तकरीर की कॉपी फाड़ रही हैं, उसकी तस्वीर आपको नज़र आएगी। फिर मेडिकल स्टाफ है जो कोरोना के हवाले से आग बुझाते हुए, बैरूत धमाकों की, एक नर्स है जो कि अटेंड कर रही है कोरोना वायरस के पेशेंट्स को, उसकी तस्वीर मिलेगी। इस किस्म की तस्वीर इसमें है। लेकिन फिर आपकी आंखें आकर रुकती हैं एक और तस्वीर की तरफ। उस तस्वीर के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त मैंने 23 फरवरी 2020, इसी साल की 23 फरवरी को मैंने अपना यूट्यूब चैनल का आगाज़ किया था। पहली स्टोरी मैंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से की थी। उस वक्त इजलास चल रहा था, कंक्लूड हुआ था पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान को ग्रे फहरिस्त में कंटिन्यू रखने की बात की गई थी। मैंने यहाँ से अपने चैनल का आगाज़ किया था, लेकिन 24 फरवरी ऑनवर्ड्स 23 के बाद मैंने 6 वीडियोस की थी नई दिल्ली के वाक़यात के हवाले से, भारत में जो कुछ हो रहा था सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट के हवाले से। दिसंबर के महीने से प्रोटेस्ट, एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका था पूरे भारत में, और उनको जिस तरीके से डील किया जा रहा था उसके ऊपर एक वाज़ेह थ्रेट मौजूद था
बीजेपी की गवर्नमेंट उसमें मौजूद लोगों की तरफ से हुकूमत उसमें दिलचस्पी लेती हुई नज़र नहीं आ रही थी। इसमें 2 तस्वीर हैं इन 100 तस्वीर में, जिनको डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ द ईयर 2020 यानी कि साल 2020 की वो तस्वीर करार दिया गया जो सबसे नुमाया है और साल 2020 को एक्सप्लेन करती हैं कि इस साल में क्या कुछ हुआ। और रॉयटर्स एक बैनुल अक़वामी ख़बर रसां इदारा भारत के हवाले से सिर्फ 2 तस्वीर चूज़ करता है। दोनों तस्वीर मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा दानिश सिद्दीकी हैं, रॉयटर्स के साथ मुंसलिक एक फ़ोटोग्राफ़र, बहुत सीनियर फ़ोटोग्राफ़र हैं। नई दिल्ली में इन्होंने ये दोनों तस्वीर उन्हीं की ली हुई हैं। एक 30 जनवरी 2020 को शाया हुई, जबकि दूसरी 24 फरवरी 2020 को। ये जो 2 तस्वीर हैं ये वो वाहिद तस्वीर हैं जो कि भारत से सिलेक्ट की गई हैं और क्या रिफ्लेक्ट करती हैं उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं इसमें से, जो कि 30 जनवरी को इसको कैरी किया था रॉयटर्स ने। ये तस्वीर है जी, इसमें आपको एक शख्स जो है वो गन उठाकर, एक पिस्तौल उठाकर नज़र आ रहा है, पॉइंट करता हुआ। यह जाहिर है कि जो कैमरामैन है, फोटोग्राफ़र है, मीडिया के लोग हैं, वो जिस तरफ खड़े हैं उसी तरफ, और इसके बैकग्राउंड में आपको दिल्ली पुलिस के बहुत सारे अहलकार वो नज़र आ रहे होंगे जो बैकग्राउंड में अकब में मौजूद हैं। ये तस्वीर है जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की, और यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेस्ट के लिए जमा थे। और सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक इम्तियाज़ी कानून जिसमें 2015 से पहले भारत में आने वाले जो मुख्तलिफ़ पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, बांग्लादेश से, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आए हुए जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ से भी ताल्लुक़ रखते हैं और वो सिटीज़नशिप, पनाह गुज़ीन हैं, रेफ्यूजीज़ हैं, या फिर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, या अपनी मर्ज़ी से आए हैं, वो लोग जिनको शनाख्त नहीं है जिनके पास, उसमें इस बिल में ये किया गया था कि नॉन मुस्लिम्स को, इन तमाम ममालिक से आए हुए, उनको तरजीही बुनियादों पर भारत का शहरी बनाने का, उनको शहरियत देने का फ़ैसला किया गया था। इसके हवाले से एहतजाज चल रहा था, एहतजाज पूरे भारत में फैला हुआ था, और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज कर रहे थे। और यहाँ पर एक शख्स, एक लड़का नमूदार होता है, उसके हाथ में पिस्तौल है, वो 2 नारे लगाता है, हु वांट्स फ्रीडम, किसको चाहिए आज़ादी, और दूसरा नारा लगाता है दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। उसके बाद ये फायर खोलता है, एक स्टूडेंट ज़ख्मी हो जाता है, इसको पकड़ लिया जाता है, लेकिन इसके हवाले से जो कार्रवाई है वो उसमें बड़ा गुरेज से काम लिया गया। खैर, ये आफ्टर मैथ है उस स्टोरी की। इस स्टोरी में जो है ये शख्स जो है, इसका बराह रास्त आपको जब इसके मज़ीद तफसील सामने आई तो पता चला कि ये बजरंग दल का मेंबर है। बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, तीनों के साथ इसकी इंक्लिनेशन, वाबस्तगी है, और खुलेआम इस शख्स को यहाँ पर पहुँचने की, और पुलिस के सामने ये सब कुछ कर रहा होता है। चंद फुट के फासले पर भी इसके पुलिस एहलकार मौजूद थे जिन्होंने इसको रोकने की जहमत ना की, और इन्होंने इसने उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायर किया। ये स्टोरी है पहली तस्वीर है जिसको रॉयटर्स ने शामिल किया है पिक्चर्स ऑफ द ईयर, जो 100 तस्वीर पूरी दुनिया से उन्होंने सेलेक्ट किया। लेकिन जो दूसरी तस्वीर है, और इस तस्वीर के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि रॉयटर्स करता ही है कि जो 100 तस्वीर सेलेक्ट करता है उसमें जो तस्वीर उतारने वाला होता है, यानी कि जो फोटोग्राफ़र होता है, उसके साथ एक शॉर्ट स्टोरी करता है, उसका इंटरव्यू लेता है कि वो कौन से हालात थे, किन हालात में ये सब कुछ हुआ, उस तस्वीर को कैप्चर किया गया। और जिसकी तस्वीर है, अगर मुमकिन है कि उसका थोड़ा सा इंटरव्यू या उसके जज्बात जो हैं वो भी शामिल कर लिए जाएं उस स्टोरी में, तो वो किया जाता है रॉयटर्स की तरफ से। दानिश सिद्दीकी जो हैं उन्होंने अपना एक अकाउंट भी दिया है, तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। और ये ऐसी तस्वीर है जिसके ऊपर आके बंदे की जो है वो नज़र, जो लिस्ट है तस्वीर की, उसमें बहुत आर्टिस्टिक बड़ी तस्वीर मौजूद हैं इस लिस्ट में, लेकिन ये एक तस्वीर है जिसके ऊपर आकर नज़र रुक जाती है। आपको नज़र आ रहा होगा इस तस्वीर में एक शख्स जो है जिसका चेहरा वाज़े नहीं है, वो उसकी पोजीशन इस वक्त ऐसे है जैसे एक शख्स जो है वो सजदे में गिरा हो, और उसने अपने सर को अपने हाथों से कवर किया हुआ है, उसके कपड़े खून आलूदा हैं, उसके इर्द गिर्द एक जत्था जमा है लोगों का। अंदाज़ा ज़ाहिर है कि तस्वीर देखकर कुछ ख़ास नहीं लगाया जा सकता, लेकिन आप इसका जब कैप्शन पढ़ते हैं, जो कैप्शन इसका रॉयटर्स पर मौजूद है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ कि शॉर्ट स्टोरी इसके साथ क्या कैरी की गई है और किस किस्म की तफसील उसमें दी गई है। जी, कैप्शन है इसका, पीपल सपोर्टिंग द न्यू सिटीज़नशिप लॉ, कि वो लोग जो कि हिमायत करते हैं नए सिटीज़नशिप लॉ की,
भारत में बीट अ मुस्लिम मैन, वो मार रहे हैं एक मुसलमान शख्स को ड्यूरिंग अ क्लैश विद दोज, जब उनका झगड़ा हो रहा था उन लोगों के साथ अपोजिंग द लॉ इन न्यू दिल्ली, जो कि मुखालिफ थे इस कानून के, शहरियत की का जो कानून है, मुतनाज़ा कानून, उसके ख़िलाफ़ थे। अब इस तस्वीर में ये तफसील तो मौजूद है, बहुत सारे ज़ाहिर वाक़यात हुए, इसको भारत ने रंग देने की कोशिश की कम्यूनल वायलेंस की, कि ये नस्ली फ़सादात हैं, जबकि ये एक टारगेटेड कार्रवाई थी। वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मॉब्स हैं वो इकट्ठे हुए, आरएसएस के, बीजेपी के वर्कर्स, हत्ता कि उनकी हकूमत में मौजूद और उनकी जो पार्टी है उसमें बड़ी बड़ी नशिस्तों पर मौजूद लोग, उनका इंसाइटमेंट टू वायलेंस की वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, उनकी ऑडियो कॉल्स मौजूद हैं, उनकी तस्वीर मौजूद हैं, जहाँ पर वो इन जत्थों को हुक्म दे रहे हैं कि मुसलमानों को मारा जाए। मस्जिदें आपको जलती हुई नज़र आएंगी, आपको दरगाहों को आग लगाते हुए नज़र आएंगे। फिर जो सैफ़रॉन कलर का जो फ्लैग है, झंडा है, वो एक मस्जिद के मीनार के ऊपर लहराता हुआ नज़र आएगा। ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोग, जिनकी दर्जनों लोग जिनकी इस इन वाक़यात में दिल्ली में जान गई इस साल के आगाज़ में, बहुत सारे वाक़यात हैं जो इससे शायद ज़्यादा जो है वो अफसोसनाक हों, ज़्यादा ग्रूसम हों, लेकिन ज़ाहिर है कि वो कैमरे की आँख ने फ़िल्म बंद नहीं किए, ये तस्वीर वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा अकाउंट बता देता हूँ कि दानिश सिद्दीकी ख़ुद इस तस्वीर के बारे में क्या कहते हैं, और मोहम्मद ज़ुबैर, जिस शख्स को इस तस्वीर में मारा जा रहा है, वो शख्स इस तस्वीर के और इस वाक़े के हवाले से क्या कहता है। दानिश सिद्दीकी जो हैं, उन्होंने कहा कि मैं मौजूद था। उसने कहा कि इट हैड बीन अ विंटर ऑफ प्रोटेस्ट इन इंडिया, पूरी सर्दियों से भारत में एहतजाज का सिलसिला जारी था, विद हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स टेकिंग टू द स्ट्रीट्स अगेंस्ट अ न्यू सिटीजनशिप लॉ। लाखों लोग जो हैं वो मुजाहरों में शिरकत कर रहे थे। दैट मैनी फेल्ट डिस्क्रिमिनेटेड, जो बहुत सारों को लगता था कि वो इम्तियाजी है अगेंस्ट द कंट्रीज़ मुस्लिम माइनॉरिटी, मुसलमान अकलियत जो भारत में है उसके ख़िलाफ़ है। इन फेबररी कंपीटिंग प्रोटेस्ट बिटवीन दोज अगेंस्ट द लॉ एंड इट्स सपोर्टर्स टर्न्ड इनटू कम्युनल राइट्स। अब उन्होंने कहा कि ये नस्ली फ़सादात जो है वहाँ पर वो फूट पड़े, वायलेंट क्लैशेस। उनको एक सोर्स ने कॉल की दानिश सिद्दीकी को, वो इस मकाम पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। और मामलात, उन्होंने कहा कि इस हद तक बिगड़ चुके थे कि विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ अराइविंग ऑन द सीन इट बिकेम क्लियर दिस वाज अ मोर डेंजरस सिचुएशन with heavy stone pelting and throwing of Molotov cocktails and bottles of acid। तेज़ाब फेंका जा रहा था, शीशे की बोतलें बरसाई जा रही थीं, उसमें जो है वो पथराव, बहुत ज़्यादा पथराव किया जा रहा था। एंड ही सेज के आई नोटिस्ड मोर देन अ डज़न पीपल, के एक दर्जन से ज़्यादा लोग, रेंजिंग फ्रॉम टीनेजर्स टू ओल्ड मैन, के उसमें तफरीक नहीं थी, उसमें नौजवान, कम उम्र, टीनेजर्स भी शामिल थे और बूढ़े लोग भी शामिल थे। ये उन दर्जन लोगों की बात कर रहे हैं। वो देवर असॉल्टिंग अ मुस्लिम मैन, कि वो एक मुसलमान शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। और ये जो मॉब है, इसने अपने हाथ में स्टिक्स, डंडे उठाए हुए थे, क्रिकेट स्टम्प्स, उसने विकटें जो होती हैं वो उठाई हुई थी। उसके अलावा प्लास्टिक पाइप्स इनके हाथ में थे और मेटल रॉड्स, लोहे के रॉड इनके हाथों में थे, और वो उसको बुरी तरीके से मार रहे थे। ब्लड फ्लोड फ्रॉम हिज हेड एज ही वेंट डाउन ऑन हिज नीज़, उसके सर से खून के फवारे निकल रहे थे जब वो अपने घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा वो शख्स। द अटैक वॉज ओवर इन लेस दैन अ मिनट, हमला जो है वो 1 मिनट का वक्त लगा, 1 मिनट में ये सारा सीन जो है वो ओवर हो गया। और क्योंकि दूसरी तरफ उसने, यानी कि अब ये भी वजह पता चलती है कि इस शख्स को की जान क्यों नहीं गई मोहम्मद ज़ुबैर की, क्योंकि दूसरी तरफ से जो मुसलमान मौजूद थे उन्होंने फिर इनके ऊपर पथराव शुरू किया इस शख्स को बचाने के लिए। ये मॉब थोड़ा सा पीछे हटा और मोहम्मद ज़ुबैर बच गया। ही सर्वाइव्ड द अटैक बट सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज। उसने कहा दे सॉ आई वॉज अलोन। अब ये जो है वो उसका ज़ुबैर, जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं, उनका अकाउंट है। उसने कहा कि दे सॉ आई वॉज अलोन, कि ये जो लोग थे अटैक करने आए थे, उन्होंने देखा कि मैं अकेला हूँ। दे सॉ माई कैप, इन्होंने देखा कि मैंने एक टोपी पहनी हुई है। बियर्ड, उन्होंने मेरी दाढ़ी देखी। शलवार कमीज़, उसने शलवार कमीज़ पहना हुआ था। उसने कहा एंड सॉ मी एज अ मुस्लिम, और उन्हें पता चल गया कि मैं एक मुसलमान हूँ। दे जस्ट स्टार्टेड अटैकिंग, शाउटिंग स्लोगन्स, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ दिस। इन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए
ये किस तरह की, ये कैसी इंसानियत है। फिर मार्च में जो है वो इसको इंटरव्यू जो है वो दोबारा हुआ था। उसने ज़ुबैर ने, जिसको द वायर ने इंटरव्यू किया था, उसमें ज़ुबैर ने कहा था कि द गवर्नमेंट शुड इंश्योर, कि हुकूमत को चाहिए कि वो यकीनी बनाए दैट मेयर रिलीजियस आइडेंटिटी, कि किसी शख्स की ज़ाहिरी शनाख्त, उसकी मज़हब के हवाले से जो शनाख्त है, डज़ नॉट इनकर अटैक्स ऑन अ पर्सन, के उसकी बुनियाद पर किसी शख्स को तशद्दुद का, हमले का निशाना ना बनाया जाए। अब ये दो तस्वीर हैं जो इस वक्त भारत का चेहरा पूरी दुनिया में बेनकाब कर रही हैं। रॉयटर्स पिक्चर्स ऑफ द ईयर, अगर आप चाहें आप इसको गूगल के ऊपर सर्च करें, आप जाकर देखें कि किस किस्म की तस्वीर जो हैं वो पूरी दुनिया से कैरी की गई हैं। और दो तस्वीर जिनकी सिलेक्शन इंडिया से हुई है, डिफाइनिंग मोमेंट्स 2020 की, उसमें मुसलमानों को जिस तरीके से दिल्ली के सड़कों के ऊपर निशाना बनाया गया, उसके हवाले से तस्वीर जो हैं वो मौजूद हैं। और भारत का जो चेहरा है, भारत की हुकूमत की प्रोटेक्शन, और इस खबर में भी ये भी मेंशन है कि पुलिस ने बजाय इसके कि वो रिलाई करती उन पिक्चर्स पर, उन वीडियोस पर जिन पे शक्लें नज़र आती हैं अटैक करने वालों की, उन्होंने होल्ड अप किया स्टूडेंट लीडर्स को और कुछ यूनियनिस्ट को, और उनको उनके ख़िलाफ़ तहकीकात की। अभी तक इस हवाले से मैं इसके बाद भी फॉलोअप में बहुत सारी स्टोरीज़ इन वाक़यात के हवाले से कर चुका हूँ, उनकी तफसील जो है वो उस तरीके से सामने नहीं आई। दूसरी स्टोरी की तरफ आ जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान, उनकी काबीना के लोग, असद उमर थे, उनके साथ शाह महमूद कुरैशी थे, इसी तरीके से फ़ॉरेन सेक्रेटरी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। ये सारे लोग जो हैं वो ISI हेडक्वार्टर्स में इकट्ठे हुए, इनको जो है ब्रीफिंग दी गई। अच्छा, अमूमन ये होता है कि बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर भी, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर ही जो है वो तफसील जिस वक्त आती है इस किस्म की कोई ख़बर, उसकी ऐसी तफसील सामने आती है और लोग इस तरीके से बताते हैं जैसे मीटिंग में मौजूद थे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर इन मीटिंग्स की कुछ तफसील सामने आती है तो वो ऑफिशियली आती है, और अगर अनऑफिशियली भी आए तो वो फ़ौरन नहीं आती। अमूमन इस किस्म की किसी मीटिंग का भी हैंड आउट जारी होता है और लोग जो हैं वो शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर के इस मीटिंग में क्या कुछ डिस्कस हुआ, इस हवाले से कि इस मीटिंग में डिस्कशन क्या हुई, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के हवाले से। उसमें सिर्फ एक फ़िक्रा है जिसमें लिखा हुआ है कि अ कम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग वाज गिवन टू नेशनल एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑन द रीजनल एंड नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन। इलाके की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है और पाकिस्तान की मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर जो है वो ब्रीफिंग दी गई, और वज़ीर-ए-आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया ISI की और इदारों की कारकर्दगी पे। लेकिन जो रीजनल सिचुएशन है वो इस वक्त है क्या। ईरान में उनके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया है, शहीद कर दिया गया है, और ईरान ने उसके बदला लेने का ऐलान किया है। इसराइल के तनाजुर में इस पूरे ख़ित्ते में बहुत सारे ममालिक हैं जो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, और ईरान की तरफ से जो एक वाज़े एक अब बदला लेने का ऐलान है, उसका थ्रेट मौजूद है, उसके सिक्योरिटी रेपरकशंस हो सकते हैं। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से भारत ऐलान कह चुका है कि वो इसको नाकाम बनाएगा। उसके लिए कोशिशें जो हैं वो वाज़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान में उनकी जो इंटरफेरेंस है पोस्ट इलेक्शन, उसके हवाले से एक थ्रेट मौजूद है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सूरत हाल है वो एक बाकायदा थ्रेट मौजूद है भारत की तरफ से। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान में जो तालिबान और जो अफ़गान धड़े हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात की सूरत में, और जो अफ़गान अमन अमल है उसके हवाले से एक सिचुएशन जारी है। ये तमाम वो मसाइल हैं। इसी तरीके से जो बॉर्डर की फेंसिंग के मामलात हैं, ईरान के साथ बॉर्डर की फेंसिंग के मामलात हैं, ये वो सिक्योरिटी सूरत हाल है जो इस वक्त ख़ित्ता जिनसे गुज़र रहा है। इस वक्त एक हॉल्ट है। लद्दाख की सूरत हाल जो चल रही थी वहाँ पर क्योंकि शदीद सर्दी आ चुकी है तो भारत और चीन की फ़ौजें पीछे पीछे बैठी हुई हैं। वहाँ पर सूरत हाल ठंडी पड़ चुकी है लेकिन गर्म है, अभी भी लाइन ऑफ कंट्रोल। रिसेंटली वाक़या हुआ, इसमें किस किस्म के हथियार इस्तेमाल किए गए वो भी एक तशवीशनाक बात है। ये तमाम सिक्योरिटी सिनेरियो है, और पाकिस्तान ने एक डॉसिया जो पेश किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, मीडिया के सामने, जिसमें तमाम तर तफसील मौजूद है कि क्या जो है वो भारत किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। तो यकीनन इन तमाम मसाइल के ऊपर बात हुई होगी क्योंकि ये तमाम रीजनल सिक्योरिटी के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं। ये थी जो है वो ये तफसील थी इन दो स्टोरीज़ के हवाले से। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।